मुंह में दबा रखा गुटका, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते ये खत्म कहानी। ये तरीका दुरुस्त नहीं है भाई। गुटके को थूक दे, गुटको क्या कर दे, गुटका मुंह से थूक दे, फिर खा लिए, क्या होगा? कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने का तरीका क्या है, किस तरीके पर जानवर को लिटाया जाएगा और किस तरीके पर उसकी गर्दन पर छुरी फिरी जाएगी, कौन दुआ पढ़ेगा कौन दुआ नहीं पढ़ेगा। कुर्बानी के जानवर को लिटाने का तरीका ये है, उसके पैर जो हों दोनों की दोनों चारों पैर उसके काबे की तरफ होने चाहिए। कुर्बानी के जानवर के चारों पैर कैसे हों, काबे की तरफ हों, और सिर उसका किधर हो, सिर उसका इधर की तरफ हय्याल फला की तरफ उसका सर हो, और पहुँच उसकी हय्याल फला की तरफ हो, ताकि जब इंसान जानवर को फेरे चोरी का सीधा हाथ आराम से पड़ जाए। इस तरीके पर जानवर को लिटाना चाहिए। जानवर को जब काटेंगे, जब उसको ज़िबा करेंगे, हमारे यहाँ आम तौर से चीज़ ये होती है कि जानवर को जब ज़िबा करते हैं ना, उसके हाथ पाँव तो बांधते हैं, हाथ पाँव बांधने के बाद उसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं कि उसको बिल्कुल हिलने नहीं देते। उसके ऊपर छुरी फेरी और उसके पाँव जब तक वो ठंडा ना हो जाए उसको पाँव को पकड़ कर रखते हैं, बिल्कुल से हिलने नहीं देते। ये तरीका गलत है। इस तरीके पर जानवर को ज़िबा करना चाहिए। हाथ पाँव बांधे, जानवर को ज़िबा किया, जो उसकी रग काटने की वो रग काटी, उसके बाद अब उस जानवर को छोड़ दें। अगर बकरा वगैरह है तो उसके पाँव भी ज़िबा करने के बाद खोल देने चाहिए, और बड़ा जानवर है तो पाँव ना खोले, लेकिन छोड़ दें, उसको तड़पने दें, क्योंकि जितना जानवर तड़पता है इतना ही खून उसकी रगों का निकल जाता है। खून जानवर के अंदर दो तरह का होता है, एक खून होता है नसों का, जब काटते हैं जो खून निकलता है, दूसरा खून होता है उसके गोश्त के अंदर का। जब जानवर को काटा, ज़िबा किया, खून उसका निकलना शुरू हुआ, ये वाला खून हराम है। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, कमेलों के अंदर जहाँ जानवर ज़िबा किए जाते हैं उस खून को जमा करके कलेजी बनाते हैं उसकी, और उसको बाजार में कलेजी बनाकर बेच देते हैं। बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ये बहने वाला जो खून है, जानवर को ज़िबा किया है, ये खून हराम है। कपड़ों पे लग जाए तो उसको भी धोना चाहिए, और उसको इस्तेमाल किसी भी तरीके में जायज़ नहीं है। जानवर जितना ज़्यादा तड़पता है इतनी ज़्यादा उसकी रगों में खून निकलता है, जितना ज़्यादा उसकी रगों में खून निकल जाएगा इतना ही उसके गोश्त के अंदर शिफा होगा। अगर खून हमने जानवर को पकड़ लिया मजबूत से और उसको काट दिया, ठंडा हो जाए, हमने पकड़ा रखा, उसका खून नसों पर नहीं निकला, इसलिए तो उसकी गोश्त के अंदर बीमारियां बाकी रहती हैं। इसलिए जब ज़िबा करें, जितने भी हिस्सेदार हैं सबको दुआ पढ़नी ज़रूरी नहीं है, एक इंसान की दुआ पढ़ ले काफ़ी है, और ख़ास तौर पर जो ज़िबा कर रहा है उसके ऊपर पढ़ना ज़रूरी है। माजरत के साथ नाज करते, देखो ये काटने वाले आते हैं, गुटका खा रखा, क्या करता है, मुंह में दबा रखा गुटका, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते ये खत्म कहानी। ये तरीका दुरुस्त नहीं है भाई। गुटके को थूक दे, गुटको क्या कर दे, गुटका मुंह से थूक दे, फिर खा लिए, क्या होगा? गुटका थूक दे, ढंग से दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये तो आम लंबे वाली को याद नहीं है, तो बिल्कुल छोटी सी दुआ है, याद ना हो तो याद कर ले। हमारा काम ही अब क्या है, हमारे साल बकरे काटते हैं, भैंसे काटते हैं, हमारा काम ये वाला है, तो हम तो दुआ याद करनी चाहिए, करनी चाहिए। उसको गुटके वगैरह को मुंह से बाहर निकाल के आराम से तरीके के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर दुआ पढ़ें, और जब जानवर को ज़िबा करें। अब उसने गुटका खा रखा है तो आप उससे मना करते हैं। उससे अगर आपका जो कसाई हर मरतबा आपके यहाँ पर जानवर ज़िबा करना आता है, उससे दुआ सुन के लिए एक मरतबा याद है नहीं है, वरना लोगों को पहला कलमा तक याद नहीं है भाई। उससे आप सुन के लिए एक मरतबा भाई दुआ याद है नहीं, वो आपको दुआ सुना दे तो उससे ज़िबा करवाएं। अगर उसको दुआ याद नहीं है ना तो फिर छुरी वो फेरेगा जिसकी दुआ याद हो। उसकी याद नहीं है दुआ तो कुर्बानी करा लें उससे, लेकिन छुरी नहीं फिरवाएं उससे। आप उसकी दुआ सुनी याद नहीं है, जो और हिस्सेदार है या जो बकरा काट रहा है, दुम्बा काट रहा है, उसकी दुआ याद है, तो जिसकी दुआ याद होगी वो छुरी फेरेगा। छुरी उसने फेर दी, इसकी दुआ याद थी, कुर्बानी हो चुकी। अब गोश्त कोई भी इंसान मुसलमानों से कोई भी गोश्त बना दे, उसकी बोटी बना दे। जब जानवर ठंडा हो जाए उसके बाद उसकी खाल काटनी चाहिए, उससे पहले खाल ना उतारे। जानवर जब ठंडा हो चुका, पता क्या करते हैं, उसको जब ठंडा हुआ चेक करने के लिए उसकी जो छुरी की नोक होती है, उसकी नली यहाँ हड्डी कौन सी होती है वो ध्यान नहीं मिले, उसकी उसमें मारते हैं। जानवर फिर दुआ लगता है चेक करने के लिए कि जानवर ठंडा हुआ नहीं, तो छुरी मारते हैं उसके यहाँ पर अंदर को। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर आपको चेक करना है, हाथ पाँव हिला के देख लें, उसके हाथ पाँव हिला के तो चेक कर ले ठंडा हुआ नहीं हुआ। तो तरीका ये है आराम से सुकून के साथ उसकी जानवर को ज़िबा करें। ज़िबा करने के बाद उसको, हाँ बड़ा जानवर है तो कम से कम पकड़े नहीं,
جب تک چھری نہ پھیری تب تک پکڑ لیں، پکڑنے کے بعد چھری پھیر دی، حلال ہو چکا، اب اس کے ہاتھ پاؤں کو چھوڑ دیں، اور اگر بکرا وغیرہ ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیں. جانور آپ کو دکھ رہا ہے، اگر ہم نے اس کے پاؤں کھول دیے، بہت سے جانور پھنس جاتا ہے ان کے، تو اس کے جانور کے پاؤں بندے رہتے ہیں، لیکن اس کو تڑپنے دے، اس کے اوپر نہ بیٹھے. جب بیٹھ گئے اس کے اوپر ٹھنڈا ہونے دے، بالکل اس کو پکڑ کے جب تک ٹھنڈا نہ ہوتا تب تک اس کو کام شروع نہیں کرتے. جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ کو اتارنا شروع کر دینا چاہیے.